जिस धरती के ऊपर अभी आप बैठे, आज से 2700 वर्ष पहले कभी ये धरती हमारे स्वामित्व में थी, तो हम पुणे से यहां भोगने के लिए फिर आए। 2700 वर्ष पहले आदमी आता ही वही है, लौट के घूम के उसको भोगने के लिए वहां पहुंचना होता है। बचने का कोई भी उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। इस जमीन के चारों तरफ बहुत दूर दूर से बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि 2 हाथी बराबर से चल सकते हैं उस पर। इस दरबार की एक शक्ति और है, आपके जो भोग है, कर्म के भोग भोग रहे हैं इस जन्म में, ये भी अगले जन्म में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यही दरबार की शक्ति है। लेकिन इसे आपको अगले जन्म में भोगना है, बच नहीं सकते। उसे बचने का उपाय गुरु के सानिध्य में आप अपने ये जो कर्म भोग रहे हैं, इनको बड़े आसानी से भोग ले जाते हैं। जरा सा कष्ट होता है, गुरु जी ये दिक्कत, बाबा बैठे, माँ है, आप आते हो, कष्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगले जन्म में पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबा जी के मस्तक पे इस साइड में दाहिने तरफ बालों से कुछ थोड़ा अंदर, कुछ बालों के बाहर एक दाग टाइप का था, उससे हमेशा कुछ रिश्ता रहता है। बाबा कुछ दवा लगा दे तो ये ठीक हो जाए। हम जानते थे बाबा दवा कितना खाते थे, नहीं लगाते। नहीं बच्चा ऐसे ठीक है। ऐसे 2-3 बार कहा, तो फिर एक बार उन्होंने बताया, तो अब उन्होंने कहा बच्चा हमारा तो भोग नहीं, तुम पंचन के भोग हम भोगी। जो तुम लोग पाप करे तो कबो यानी तुम लोग कभी पाप कर लेते हो, वो पाप हम अपने मत्थे ले लेते हैं, उसको भोगते रहते हैं, तुमको उससे मुक्त कर देते हैं। ये कृपा सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है, ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो बना रहे। जब पूजनी बाबा जी ने समाधि ली, तो उनका जो दाग था मस्तक वाला, वो मेरे बन गया। फिर करीब 4 साल हमारे बहतारा में उसी जगह बन गया, सेम जगह। समाधि लेने के अपने 4 वर्ष के बाद जब हमें दीक्षा दी, आप उसे स्वप्न में कह सकते हैं, जब वो दीक्षा दी, वो दीक्षा का कार्यक्रम 3 दिन तक चला, जिसमें तमाम संत और तमाम लोग, दिव्य शक्ति, जिनको हम भी नहीं जानते थे, सबका आगमन होता रहा और दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे 3 दिन चला कार्यक्रम। तब हमारा ये जाकर के अपने आप समाप्त हो गया। जब मुझको बाबा जी ने कहा कि तुम्हें अभी एक आध्यात्मिक गुरु मिले, तो हमने पूछा कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसी सोई, हमारे ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि वो आश्रम आएगा तुम्हारे पास चल के, फिर तुम उसको पहचान जाओगे। जब वो चला जाएगा तो पहचान जाएगा। तो हमने कहा कैसे पहचानेंगे, हम जब जानते ही नहीं कौन गुरु। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, पता नहीं किसके आश्रम में क्या है। बाबा क्या कह रहे, बड़ी गुड़ बात होती।